हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों का लगातार ये मैसेज आ रहा था, लगातार ये कमेंट आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर एक वीडियो बना दीजिए। सर क्योंकि अब समय कम बचा है, ऐसे में आप हमें यह बता दीजिए कि हम कम पढ़ करके ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, या फिर वो चैप्टर का नाम बता दीजिए जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात बताएं आपको, हम हर एक सब्जेक्ट में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर ऐसा है कि अगर आप उस 3 चैप्टर को ही पढ़ लेते हैं ना तो फिर आप पूरा नंबर ला सकते हैं। जैसे इतिहास में 8 चैप्टर है, आपको 8 चैप्टर पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे से 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं, आपका इतिहास में पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। फिजिक्स में 5-6 चैप्टर है ना, आप 2 से 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, पूरा एकदम क्वेश्चन आप बना करके आएंगे। और दावा के साथ कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पूरा एनालिसिस आज कर लिए हैं, और पूरा एनालिसिस करने के बाद हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं, चैप्टर को बहुत कम करके भी अगर बच्चे पढ़ेंगे ना तो भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल सजेशन नहीं देंगे कि आप लोग कम ही चैप्टर को पढ़िए, आप लोग सब चैप्टर को पढ़िए। लेकिन हाँ, जिस चैप्टर के बारे में आज हम आपको बताएंगे उस चैप्टर पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। आपसे बार बार हम यही कहेंगे कि बिल्कुल भी बाकी चैप्टरों को मत छोड़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क लेना नहीं है। क्योंकि हम जो बता रहे हैं हम अपने अनुसार से बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बाकी सब चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी चैप्टर से कम, किसी चैप्टर से ज्यादा। लेकिन हाँ, आज हम आपको सिर्फ वो चैप्टर के बारे में बताएंगे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और हाँ, वीडियो के स्टार्ट में ही हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जितने भी चैप्टर के बारे में आज हम आपको बताएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, जितने भी चैप्टर हम बताएंगे कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी चैप्टर को पुनः हम क्रैश कोर्स में आप लोगों को पढ़ाएंगे। यानी कि इन सब चैप्टर पर ही हम विशेष ध्यान देकर के क्रैश कोर्स में चलेंगे। इसलिए जो बच्चे क्रैश कोर्स में हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो उनको इन सब चैप्टरों के बारे में जानने का एक अच्छा अनुभव मिलेगा और इन सब चैप्टर को अच्छे तरीके से वो जान पाएंगे। चलिए, हम यहां पर लिखे हैं कि बस इस चैप्टर को पढ़ लो क्योंकि ये ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जितने भी चैप्टर के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं ये सब काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान यानी कि पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ना हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में 3 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बताते हैं, फिर हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे और तब उसके बाद हम आपको बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ना हम फिजिक्स के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, फिजिक्स का कुछ बात ऐसा है कि फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश वाला चैप्टर, प्रकाश का प्रवर्तन। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो आप दोनों चैप्टरों को तो जरूर पढ़िएगा। तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, छठा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। आपको हम ना ये 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर बताएंगे, और अगर आप इस 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं, अगर आप इस 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 32 से 33 नंबर का सवाल आपसे बन जाएगा, और फिजिक्स उससे ज्यादा पूछता भी नहीं है, तो हम लोग आराम से पूरा नंबर ला सकते हैं। सबसे पहला नंबर चैप्टर, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नंबर चैप्टर जो हमारा लाइट वाला चैप्टर है, जो प्रकाश वाला चैप्टर है, इसको तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब प्रकाश में अपवर्तन भी और प्रवर्तन भी, ठीक है ना। तो पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रवर्तन। यहां से 12 से 13 नंबर का सवाल पूछा जाता है। यहां से 12 से 13 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चाहे आप किसी चैप्टर को पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद सर कौन सा चैप्टर? उसके बाद आता है तीसरा नंबर चैप्टर हमारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है ना। ऐसे अगर प्रकाश के अपवर्तन और प्रवर्तन को अगर अलग अलग करेंगे तो ये चौथा नंबर चैप्टर हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों को हम एक साथ कर दिए तो ये तीसरा नंबर चैप्टर में आएगा। विद्युत धारा जो चैप्टर है ना, वो फिजिक्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहां से परीक्षा में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है।
10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके हम बात कर रहे हैं, तो ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। और एक सबसे लास्ट वाला चैप्टर प्यारे बच्चे, जिसको हम कहते हैं ना छठा नंबर चैप्टर या 5वां नंबर चैप्टर हम लोग कह सकते हैं, अगर इसको हम तीसरा माने हैं तो ये 5वां नंबर चैप्टर हो जाएगा, ऊर्जा के स्रोत। छोटा तो चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ये छोटा चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस छोटे से चैप्टर से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो भाई फिजिक्स में ना आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स में बस ये 3 चैप्टर पढ़ना है। अगर ये 3 पढ़ करके जाते हैं तो 10, 20 और 30 से 3 33, यानी कि 30 से 33 नंबर का क्वेश्चन तो आप बना करके आएंगे। और फिजिक्स में अगर इतना बना लिए तो पर्याप्त है, ठीक है ना। यानी कि आप देख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि मानव नेत्र से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उससे भी पूछा जाता है, चुंबकीय प्रभाव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हम फिर से एक बार कहेंगे कि उन सब चैप्टरों को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। उन सब चैप्टरों को भी नहीं छोड़ना है, समझ में आ रहा है ना। उन सब चैप्टरों को भी नहीं छोड़ना है, उन सब चैप्टरों को भी पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। उन सब चैप्टरों को भी जरूर पढ़ना है, और लेकिन इस सब चैप्टर पर विशेष ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री जो कि बच्चों के लिए एक सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है, लेकिन हाँ इस सब्जेक्ट में भी हम आपको सिर्फ 3 चैप्टर बताएंगे। और अगर ये 3 चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो फिर समझिए कि आपका केमिस्ट्री में भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन पढ़ना सभी चैप्टर को है। सबसे पहले दूसरा नंबर चैप्टर, अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म एवं लवण, ये वाला चैप्टर काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, काफी महत्वपूर्ण। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। आपको एक एनालिसिस बताते हैं कि 15 से 17 नंबर का 15 से 17 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर के। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो पूरा चैप्टर है वो 50% आपका केमिस्ट्री है। 50% एकदम सिलेबस को कवर कर लेता है, 50% मार्क्स को कवर कर लेता है। तो इस चैप्टर को तो एकदम घोल करके पी जाइए, छोड़िए ही मत, इस चैप्टर को तो छोड़िए ही मत। और उसके बाद तीसरा नंबर चैप्टर आता है मेटल और नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु, ठीक है ना। धातु और अधातु, ये वाला चैप्टर भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। पता है इस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछते हैं? लगभग 12 से 15 नंबर का, 12 से 15 नंबर। अगर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री में सिर्फ ये 2 चैप्टर आप पढ़ करके जाते हैं ना, केमिस्ट्री में पूरा क्वेश्चन बना करके आइएगा, पूरा नंबर का क्वेश्चन बना करके आइएगा। मतलब केमिस्ट्री में पूरा नंबर आपको आ सकता है सिर्फ ये 2 चैप्टर के बदौलत। तो भाई ये 2 चैप्टर को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी चैप्टर अगर थोड़ा बहुत छूट जाए, लेकिन ये 2 चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। लेकिन हाँ, पूरे केमिस्ट्री में जो सबसे हार्ड चैप्टर आप लोगों को लगता है वो है कार्बन वाला चैप्टर, ठीक है ना। सबसे हार्ड आपको लगता है कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एवं इसके यौगिक, ये वाला चैप्टर आपको सबसे हार्ड लगता है ना। इस चैप्टर से 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो इस चैप्टर को भी जरूर तैयार करके जाइएगा। अगर आप लोग सहमत हैं तो इस चैप्टर को भी जरूर तैयार करके जाइएगा। तो केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर आपके लिए कब महत्वपूर्ण है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में बच्चों को आता है कि सर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें। तो बाबू सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। अच्छा, जैव प्रक्रम जो चैप्टर है इसके साथ साथ आप लोगों को जैव प्रक्रम में आप लोगों को पढ़ना है बाबू श्वसन चैप्टर के बारे में। श्वसन चैप्टर हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब जैव प्रक्रम में ही आता है, ठीक है ना। तो ये सब ना आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। और यहां से अगर आप सिर्फ ये पढ़ लेते हैं ना, जैव प्रक्रम अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, यकीन मानिए 25 नंबर आप कंप्लीट कर लेंगे।
इससे ज्यादा का बायोलॉजी पूछा ही नहीं जाता है, बायोलॉजी इससे ज्यादा पूछता ही नहीं है। 25 नंबर आपका इतना में ही कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और मजबूत होकर के जाना है, थोड़ा सा और मजबूत होकर के जाना है, तो फिर आप जनन चैप्टर को पढ़ लीजिए, जो कि बायोलॉजी का 8वां नंबर चैप्टर है। ठीक है ना, बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर है? श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। चैप्टर नंबर एग्जैक्ट हमें याद नहीं है, लेकिन ना जनन वाला चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है ना, जनन वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जीव जनन कैसे करते हैं। लिख देते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। 8 से 10 मार्क्स का सवाल जो है वो यहां से पूछा जाता है। 8 से 10 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाता है। तो बायोलॉजी में इतना पर्याप्त है, इतना आप लोग पढ़ के जाइए, पूरा नंबर आपका आने वाला है। ठीक है ना। अब गणित का बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे गणित का ही डिमांड करते हैं कि सर जी गणित में बता दीजिए ना, गणित में सर एकदम 100 में 100 लाना है। तो बाबू अगर गणित में आपको 100 में 100 लाना है, तो आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर अगर पूरा मजबूत करके जाएंगे तो 100 में 100 एकदम कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहला चीज तो चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अगर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके जाते हैं, अगर हम इस चैप्टर को, सॉरी यहां पर हर्षिकार होगा, अगर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके जाते हैं तो पता है अकेले ये चैप्टर आप लोगों को 40 नंबर तक दिला सकता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके। ठीक है ना, कितना? 35 से 40, 35 से 40 नंबर, 35 से 40 नंबर आपको अकेले ये चैप्टर दिला सकता है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है ना, तो भाई त्रिकोणमिति का परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर है बाबू द्विघात समीकरण। उसके बाद चैप्टर है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को भी पूरा एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा, एकदम बेहतर तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा। ये 4था नंबर हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। और अगर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं ना, 21 से 22 नंबर का सवाल जो है आप बना करके आएंगे। ठीक है, 21 से 22 का सवाल आप लोग बना करके आएंगे। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर नंबर 7 को, अगर आप चैप्टर नंबर 7 को निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, तो लगभग 17 नंबर तक का सवाल आप लोग बना करके आ सकते हैं, यानी कि 17 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। यहां से लगभग बाबू 13 से 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 13 से 15 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाएगा। और सबसे लास्ट में दूसरा और चौथा चैप्टर पढ़ लीजिए, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा, दूसरा नंबर चैप्टर कौन सा है? बहुपद और सांख्यिकी। ठीक है ना, बहुपद और सांख्यिकी, सांख्यिकी, सांख्यिकी चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो यहां से ना लगभग 14-15 नंबर का सवाल यहां से भी पूछा जाता है। ठीक है ना, आप मिला करके क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा, एकदम पूरा एग्जैक्ट हम आपको डेटा बता रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5-6 चैप्टर पढ़ना है। 15 चैप्टर में से हम 5 चैप्टर ला करके दे दिया आपको। अगर सोच लो, अगर इतना पढ़ के जाइएगा, मैथ में आप 100 में 100 ला सकते हैं, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आप ला सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग इतना करके जाइए, एकदम पूरा का पूरा लेकर के आइएगा। ठीक है, तो इतना त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, एपी, बहुपद और सांख्यिकी, बस ये चैप्टर एकदम 100% कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो मैथ से भी आपका डर समाप्त हो जाएगा। और ये सभी चैप्टर को हम विशेष रूप से क्रैश कोर्स में आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना, एकदम एक एक क्वेश्चन बढ़िया से कि किस तरीके से इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कमांड करें, तो एक एक चीज ना हम आपको एकदम विस्तार से बताएंगे। अब चलते हैं सोशल साइंस में, इतिहास। इतिहास में हम आपको सिर्फ 2 चैप्टर बताते हैं।
इतिहास में सिर्फ 2 चैप्टर। एक तो चौथा चैप्टर है जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। अगर आप सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ते हैं, सिर्फ इस चैप्टर को, तो भाई 15 नंबर का सवाल तो आपसे बन जाएगा। 15 नंबर का सवाल तो आपसे छूटने वाला नहीं है, एकदम 100% गारंटी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, इस चैप्टर को पढ़ के जाइए, 7 से 10 नंबर का सवाल जरूर आ जाएगा। 7 से 10 नंबर का सवाल आपका रखा हुआ है। ठीक है ना। तो भाई ये 2 चैप्टर ही आपको दिला सकता है लगभग 25 नंबर, और उतना का तो इतिहास पूछता ही है, उससे ज्यादा का तो इतिहास भी नहीं पूछता है। लेकिन हां, अगर आपको ध्यान देना हो तो चैप्टर, ध्यान से सुन लीजिए बाबू, आप लोगों को अगर ध्यान देना हो तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 8, ये दोनों चैप्टर पर सबसे कम ध्यान देना है। हम क्या बोल रहे हैं? सबसे कम ध्यान, सबसे कम ध्यान देना है। जानकारी के पर्पस से आप पूरा पढ़ लीजिए, जानकारी के पर्पस से आप सब चैप्टर को पढ़िए, लेकिन नंबर के पर्पस से कम ध्यान देना है। ठीक है ना। लेकिन जानकारी तो होना चाहिए ना, तो जानकारी के पर्पस से हम लोग पूरा पढ़ेंगे, नंबर के पर्पस से इस पर पढ़ने के बाद कम ध्यान देंगे एग्जाम के टाइम में। ठीक है ना। एग्जाम के टाइम में इस 2 चैप्टर पर विशेष ध्यान देनी है। ठीक है, तो ही आपका नंबर जो है वो बेहतर जाएगा। ठीक है, चलिए अब भूगोल का बात करते हैं। बच्चों को लगता है कि पहाड़ जैसा सिलेबस और कैसे खत्म होगा। भाई हम आपको कहते हैं ना कि आप संसाधन चैप्टर को खत्म करिए सिर्फ। ठीक है, आप सिर्फ संसाधन चैप्टर को खत्म कर लीजिए। संसाधन में जल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मृदा संसाधन, जो भी संसाधन आता है ना, अगर आप संसाधन चैप्टर को खत्म करते हैं, 20 नंबर आपके जेब में आ जाएगा। 20 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, 20 नंबर का आप रजिस्ट्री करवा लीजिएगा। ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत और संशय है तो दूसरा जो एग्रीकल्चर चैप्टर है, यानी कि जो कृषि चैप्टर है, यहां से 8 से 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर पर आपका पूरा पकड़ होना चाहिए, यहां पर ना आपका पूरा पकड़ होना चाहिए। तो आपको 8 से 10 नंबर कंफर्म करके जाना है। कितना? 8 से 10 नंबर आपको कंफर्म करके जाना है। तो ये बस 2 चैप्टर पढ़ के जाइए भूगोल में, और एग्जाम के पर्पस से, बाकी नॉलेज के पर्पस से हम बार बार बोल रहे हैं कि पूरा पढ़ना है। कोई बच्चे हम पर ये एलिगेशन न लगा दे कि सर आप तो बोल रहे हैं कि बाकी चैप्टर को ना पढ़ो। हम कभी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि सब चैप्टर को पढ़ना है, ये 2 चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देनी है। ठीक है ना। इसलिए हम बार बार डर भी रहे इस बात से कि बच्चे कहीं ये ना कह दे कि सर आप तो सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। हम पढ़ने के लिए पूरा बोल रहे हैं, ज्यादा ध्यान देने के लिए हम ये 2 चैप्टर का नाम ले रहे हैं कि इस पर ज्यादा आपको ध्यान देनी है। ठीक है ना। अब चलिए अगला नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का बात करते हैं। छोटा सा ये सिलेबस है, छोटा सा ये किताब है। आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना है। एक तो दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ना है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी की, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग 13 नंबर आपका कंफर्म होगा। कितना? 13 नंबर। 13 नंबर आपका कंफर्म होने वाला है सिर्फ दूसरा नंबर चैप्टर से। और बाबू तीसरा नंबर चैप्टर आप कंफर्म करके जाइएगा, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ये 2 चैप्टर ही काफी है पॉलिटिकल साइंस के लिए। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ये भी लगभग 13 नंबर का सवाल बनता है यहां से। ठीक है ना, 13 नंबर का सवाल बनता है। तो सिविक्स में भी ये 2 चैप्टर पर हमें विशेष ध्यान देनी है। ठीक है ना, विशेष ध्यान देनी है। चलिए उसके अलावा अर्थशास्त्र में आते हैं। यहां पर हम आपको यह भी बताएंगे कि भाई किस चैप्टर को छोड़ना है या फिर किस चैप्टर पर सबसे कम ध्यान देना है। सबसे पहला चीज तो कि चौथा नंबर चैप्टर छूटना नहीं चाहिए, हमारी वित्तीय संस्था। हमारी वित्तीय संस्था, संस्थाएं,
हमारी वित्तीय संस्थाएं, ये आपको नहीं छोड़ना है, हमारी वित्तीय संस्थाएं, क्योंकि चूंकि यहां से 10 नंबर का सवाल आता है। पूरा इकोनॉमिक्स 17 नंबर का तो पूछा ही जाता है, पूरा इकोनॉमिक्स मात्र परीक्षा में 17 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 10 नंबर आपका ये चैप्टर अकेले दिलवाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ लीजिएगा, राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय। यहां से भी लगभग 8 से 10 नंबर का सवाल बनता है, तो ये भी आप लोग पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है ना। ये 2 चैप्टर, और भाई ध्यान रखना चैप्टर नंबर 5 और 7, ये 2 चैप्टर पर सबसे कम ध्यान भी दोगे ना तो काम चल जाएगा। सबसे कम ध्यान भी अगर दोगे तो आराम से काम चल जाएगा, ठीक है ना। सबसे कम ध्यान भी देंगे ना तो आराम से इस पर काम चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 चैप्टर घोल करके पीना है, एकदम छूटना नहीं चाहिए एक भी क्वेश्चन ये 2 चैप्टर से। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका पूरा साइंस, सोशल साइंस और मैथ का सिलेबस हम कंप्लीट करवा दिए। अब बच्चे कहेंगे कि गुरुजी अब बात रह गया हिंदी और संस्कृत का, अब बात रह गया, ठीक है ना, हिंदी और संस्कृत का। किस चीज का भाई, तो ध्यान रखना अब बात रह गया है हिंदी और संस्कृत का। तो अगर हिंदी और संस्कृत का बात करें तो इसमें आपको पूरा संपूर्ण चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें आपको संपूर्ण चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर से सवाल आता है लगभग। इसमें कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट और कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ करके जाइएगा। अच्छा, इंग्लिश में भी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग हम पूरा सिलेबस आपको बता दिए कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, पूरा हम आपको बता दिए। तो बाबू इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके जाइए और परीक्षा में एकदम बाजी मार करके आइए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए। और जैसा कि हम आपको फिर से बता रहे हैं, ये पूरा चैप्टर, जो भी चैप्टर का हम नाम लिए हैं, ये पूरा चैप्टर हम आप लोगों को क्रैश कोर्स में एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बाबू हम आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ ये चैप्टर, ये वीडियो हमें कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।